प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्लैक रॉक ने यूएस मार्केट्स को लेकर बहुत बड़ा चेतावनी दिया है कि यहां से यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा गिर सकता है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि यूएस मार्केट्स कितना और ज़्यादा गिर सकता है और क्यों गिर सकता है, उसका असर इंडियन स्टॉक मार्केट पे क्या पड़ सकता है। साथ ही आरबीआई ने आज रेट कट किया है एज एक्सपेक्टेड, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूएस का जो 10 ईयर G-Sec जो कि 4.4% से नीचे आ गया था, वो फिर से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। तो ये जो तेज़ी से ऊपर जा रहा है, इसका चाइना कनेक्शन क्या हो सकता है, ये सभी कुछ जानेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मार्केट अपडेट, इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट तो आज कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, मतलब गिरा हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट्स। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी जगह गिरावट है, ज़्यादातर सेक्टर्स में भी गिरावट है। लेकिन हाँ, आज ऐसा नहीं कि कंप्लीट ब्लड बात है, ठीक है ना। कुछ सेक्टर्स हैं आज भी जिनका परफॉर्मेंस ठीक है, बट हाँ ओवरऑल निगेटिविटी है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। उसके बाद वर्ल्ड मार्केट्स देख लेते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड मार्केट्स में यूएस का मार्केट अगेन बुरी तरह से गिरा था, यहाँ पे देख सकते हैं ना, बहुत बुरी तरह से। प्री मार्केट भी अगर आप देखेंगे फ्यूचर्स तो मोस्टली फ्लैट लग रहा है यहाँ पे। उसके बाद एशियन मार्केट देख लेते हैं, यहाँ भी परफॉर्मेंस कोई खास है नहीं, ऑल्दो हांगकांग का मार्केट और चाइना का मार्केट सरप्राइजिंगली परफॉर्मेंस अच्छा दे रहा है। मतलब आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये दोनों मार्केट भी बुरी तरह से गिरेंगे, क्योंकि आपको पता होगा ना, ट्रंप ने 50% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया है। तो पहले ही 54% का लगा हुआ था चाइना पे, 50% और, तो दोनों को ऐड अप करेंगे तो 104% का टैरिफ लग गया है चाइना के सामान पे। तो अब तो आप मान सकते हैं कि चाइना का सामान यूएस में बिक ही नहीं सकता है। 104% टैरिफ ना, डबल से भी ज़्यादा कैसे बिकेगा। बट हाँ, मार्केट्स उनका पॉजिटिव है, लेकिन हाँ दूसरे जो मार्केट्स हैं, खासकर जापान का मार्केट तो बुरी तरह से गिरा है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखेंगे तो वहाँ भी गिरावट अच्छा खासा आया है। तो ओवरऑल चाइना और हांगकांग के मार्केट को छोड़ दे तो कहीं भी आपको कुछ खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए। यूएस का 10 ईयर देखिए ना, कितना 4% से नीचे आया था ना तुरंत। अब देखिए, ये मतलब 4.5% के आसपास भी चला गया था, थोड़ा गिरा है, लेकिन तो इतना तेज़ी से क्यों ऊपर जा रहा है। यूएस जैसे बड़े इकनॉमी में उसका 10 ईयर का G-Sec इतना ज़्यादा वोलाटाइल, हाँ मतलब 0.3, 0.4, 0.5% ऊपर नीचे, शॉकिंग है। नियर पास्ट में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा था जो कि हो रहा है, बट हाँ फिलहाल बहुत कुछ नया हो रहा है। तो देखिए, उनका जो ऑक्शन आया था ना, ऑक्शन मीन्स जो वहाँ का गवर्नमेंट है, उसका सेंट्रल बैंक है, उसने जब बॉन्ड्स को बेचने का कोशिश किया ना, ऑक्शन मीन्स बेचा जाता है जब बॉन्ड्स को, तो वहाँ पे खरीदार अच्छे खासे नहीं मिले, सही से नहीं बिक पाया बॉन्ड्स ना, इसीलिए तेज़ी से ऊपर जा रहा है। कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि हो सकता है कि चाइना के पास, आपको पता है यूएस डेट बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो वो धीरे धीरे बेचना स्टार्ट कर चुका है, क्योंकि ऑल आउट वॉर चल रहा है ना, मतलब चाइना और यूएस के बीच। तो ऑफकोर्स चाइना ट्राई करेगा कि भाई फाइनेंशियली यूएस को वीक किया जाए। तो हो सकता है उसके कारण भी इतना ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि बॉन्ड यील्ड का इतना ज़्यादा मूवमेंट सरप्राइजिंग है, ज़रूर अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है, और हो सकता है चाइना बेच रहा हो, तो उसके कारण ही इस तरह का बहुत ज़्यादा निगेटिविटी दिख रहा है। इसके बारे में आगे और डिस्कस करेंगे। उसके बाद ऑयल देख लेते हैं। तो ऑयल तो हमारे लिए बहुत अच्छा चल रहा है ना, 61-60 के आसपास। तो ये तो गोल्डन टाइम है हमारे लिए ऑयल के प्राइसिंग के मामले में। और गोल्ड सिल्वर ऑफ कोर्स प्रॉब्लम चल रहा है, तो गोल्ड भी ऊपर है और सिल्वर का भी मतलब थोड़ा यहाँ भी प्रॉब्लम चल रहा था, आज सिल्वर भी थोड़ा ऊपर आ गया, जो कि अच्छी बात है। नाउ जान लेते हैं ब्लैक रॉक के चेतावनी के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ब्लैक रॉक चीज़ क्या है। तो देखिए, ब्लैक रॉक वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है, लार्जेस्ट। हाँ, इसका अगर आप AUM देखेंगे ना, एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो अबाउट 11.5 ट्रिलियन US डॉलर्स है, ठीक है। यूएस का GDP कितना है, 30 ट्रिलियन US डॉलर्स। उसके बाद चाइना का कितना है, अबाउट 20 ट्रिलियन US डॉलर्स। और जो थर्ड कंट्री है जर्मनी, उसका है अबाउट 5 ट्रिलियन US डॉलर्स। तो आप समझ सकते हैं ना कितना बड़ा UM मैनेज करता है ब्लैक रॉक, 11.5 ट्रिलियन US डॉलर्स के आसपास, ठीक है। तो ब्लैक रॉक के जो चेयरमैन और CEO हैं लैरी फिंक,
ठीक है, वर्ल्ड का सबसे पावरफुल आदमी इनको माना जाता है। इतना ज़्यादा ना, ज़्यादातर जो बड़ी कंपनीज़ हैं ना उसमें आप देखेंगे ब्लैक रॉक का अच्छा खासा स्टेक होता है, ठीक है। तो इनका बोलना है कि भाई यूएस मार्केट्स यहाँ से मतलब ऑलरेडी गिर चुका है ना, यूएस मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका है रिसेंट टाइम्स में, बोल रहे हैं कि यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकता है और 20% के आसपास यहाँ से एडिशनल फॉल हो सकता है। क्यों बोल रहे हैं? ऑफकोर्स बोल रहे हैं भाई टैरिफ के कारण ये प्रॉब्लम आएगा एंड ऑफकोर्स यहाँ से मतलब ऑलरेडी बोल रहे हैं कि यूएस मार्केट में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, तो इसके कारण बोल रहे हैं कि भाई रेडी रहिए, ये गिरावट आ सकता है। लेकिन यहाँ पे वो ये भी बोल रहे हैं कि जब जब ये गिरावट आएगा तो उसको एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि बोल रहे हैं कि ऑल्दो ये सब प्रॉब्लम चल रहा है, आने वाले समय में थोड़ा और प्रॉब्लम बढ़ सकता है, लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क इसके कारण नहीं है। ये प्रॉब्लम आएगा, कुछ समय रहेगा और मोस्टली चला जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं कि एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा देखना चाहिए, सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए, ठीक है। उनका सबसे बड़ा कंसर्न फिलहाल क्या चल रहा है कि देखिए जो स्टॉक मार्केट है वहाँ जो यूएस के सिटीजन्स हैं उनका अबाउट जो 62% यूएस सिटीजन्स का अबाउट अमेरिकन्स का इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट है, 62%। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि जब इतना ज़्यादा गिरावट आ रहा है तो इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्टेड है, ऑफ कोर्स उनका बुरी तरह से पैसा नीचे आ रहा है। तो इसके कारण भी जो स्पेंडिंग है, क्योंकि यूएस में मोस्टली कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है, तो स्पेंडिंग है वो काफ़ी तेज़ी से आने वाले समय में और कम हो सकता है, ठीक है। और प्लस टैरिफ के कारण इन्फ्लेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, तो उसके कारण भी कंजम्पशन कम होगा। तो ओवरऑल यूएस एज ए इकोनॉमी का कंजम्पशन बुरी तरह से हिट हो सकता है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि भाई ये सब प्रॉब्लम होगा तो बुरी तरह से वहाँ के मार्केट्स गिर सकते हैं। उसके बाद उनका ये भी बोलना है कि भाई जो यूएस का गवर्नमेंट है वो क्या ट्राई कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है ना डीरेगुलेशन, इसीलिए डॉच बनाया गया है। उसके बाद प्रो ग्रोथ पॉलिसीज़, तो बोले कि अगर गवर्नमेंट इन जो भी पॉलिसीज़ वो बोल रहे हैं कि लाएंगे या लाने वाले हैं, अगर उसको सही से इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये जो भी निगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है ना इकनॉमी में, उसको काफ़ी हद तक ऑफसेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑफकोर्स देखना होगा कि आने वाले दिनों में किसका अपर हैंड होता है, ठीक है। अगर गवर्नमेंट जो भी करना चाहती है उसको अच्छे तरीके से कर पाती है तो ये प्रॉब्लम आएगा और आने वाले समय में ख़त्म भी होगा। अगर नहीं कर पाती है तो कुछ और समय तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोला है कि जो भी मतलब प्रॉब्लम इतना हो सकता है यूएस में कि जो लार्ज बैंक्स हैं ना उसमें भी आप देखेंगे कि पोटेंशियल मर्जर होने लगेगा। यूएस की जो लार्ज बैंक्स है उसमें भी आप मर्जर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और हम लोग का मानना है ना कि भाई यूएस में प्रॉब्लम आएगा तो रेट कट के चांसेस बढ़ जाएंगे। उनका बोलना है कि देखिए जो लोग सोच रहे हैं कि यूएस में 4-5 रेट कट हो सकता है, तो ऐसा फ़िलहाल संभव नहीं लग रहा है। वो बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन इतना तेज़ी से हो सकता है बढ़ने लगे या फिर इन्फ्लेशन इस लेवल पे होगा कि सेंट्रल बैंक दैट इज़ फेड रिजर्व को इतना कंफर्ट नहीं मिलेगा कि 4-5 रेट कट इसी साल वो कर सके। तो यहाँ भी वो नेगेटिव हैं कि भाई रेट कट के चांसेस, ज़्यादा रेट कट के चांसेस नहीं है, ठीक है। साथ ही वो भी बोल रहे हैं कि यूएस फिलहाल ना कैपिटल मार्केट का तो बिग बॉस है, तो वहाँ भी जो डोमिनेंस है यूएस का काफ़ी हद तक कम होगा, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये सब इश्यूज़ वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये इसके साथ साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई जब मौका मिले, ठीक है, अच्छा खासा फॉल होता रहे तो थोड़ा बहुत वो बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखना चाहिए, ठीक है। निगेटिविटी के बीच भी ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए निगेटिव है या मीडियम टर्म के लिए नहीं, मोस्टली शॉर्ट टर्म के लिए उन्हें लगता है कि निगेटिविटी है, ठीक है। तो वही है, देखिए अगर यूएस मार्केट उतना ज़्यादा गिरेगा हाँ तो ऑफकोर्स इंडियन मार्केट यहाँ से और भी ज़्यादा गिर सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ से 10-15-20% अगर यूएस मार्केट और ज़्यादा गिर जाएगा तो ऑफकोर्स इंडियन मार्केट्स पे भी नी जर्क रिएक्शन बिल्कुल आएगा ना। मतलब कुछ लोग आप लोग बोलते हैं ना कि अरे ऑलरेडी इतना ज़्यादा गिर चुका है, अब कितना गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। मैंने पहले ही बताया लार्ज कैप फेयरली वैल्यूड के आसपास है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया। उसी तरह से मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो गया। तो यहाँ से अगर बाहर कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है तो ऑफकोर्स यहाँ भी गिर सकता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए अगर इस स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस, क्योंकि सीरियस बिजनेस है, हार्ड एंड मनी आपने इन्वेस्ट किया है, तो अगर आप यहाँ पे सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म का सोच कर आए हैं, तभी यहाँ पे आए, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में यहाँ से और भी वोलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई अप डाउन और ज़्यादा हो सकता है शॉर्ट टर्म में। मीडियम टू लॉन्ग टर्म मोस्टली इंडियन इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे पॉजिटिव ही है, लगता नहीं कि वहाँ प्रॉब्लम आना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म तो आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर शॉर्ट टर्म का किसी का इन्वेस्टमेंट होराइजन है वहाँ पे तो आपको सतर्क होना चाहिए, क्योंकि शायद क्योंकि स्टॉक मार्केट है ना, गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है, लेकिन लगता है कि नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम शायद और बढ़ सकता है।
नो, आरबीआई रेट कट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, एक्सपेक्टेड था ना आरबीआई का रेट कट, बट हाँ, सोच रहे थे कि शायद थोड़ा ज़्यादा रेट कट कर दे आरबीआई। लेकिन हाँ, यूएस में तो जैसा 10 ईयर ऊपर जा रहा है आरबीआई, मतलब इस तरह के माहौल में तो ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं बनता है। बट एनीवे, आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया है। तो जो रेपो रेट है वो अब 6% का हो गया है, ठीक है। और यहाँ से एक जो सबसे बड़ी बात है, रेट कट से भी ज़्यादा जो उनका जो स्टैंस था, न्यूट्रल था, उसको अब एकोमोडेटिव कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि आगे से जो भी मीटिंग होगा आरबीआई का, वहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ डिसाइड होगा कि रेट कट करना है या नहीं करना है, ठीक है। नियर फ्यूचर में रेट ऊपर जाने के चांसेस इंडिया में नहीं है, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि भाई मीटिंग में या तो डिसाइड होगा कि रेट यहीं पे रहने दें या फिर कट करें। वहाँ पे ये नहीं डिस्कशन होगा कि बढ़ा दिया जाए। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इकोनॉमिक है। इससे लगता है कि आरबीआई बिल्कुल मूड में आ चुका है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा रेट कट करेगा। प्लस आरबीआई ये भी बोल रहा है कि भाई टैरिफ का प्रॉब्लम तो होगा, तो इसीलिए जो जीडीपी एस्टिमेट्स हैं इंडिया के, उसमें 20 बेसिस पॉइंट्स का कटौती किया गया। मतलब 0.2% उनको लगता है कि इसके कारण प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो हम लोग भी डिस्कस कर रहे हैं डेली बेसिस पे ना, कि हो सकता है इवन 30-40 बेसिस पॉइंट्स का नेगेटिव असर हमारे जीडीपी पे बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ गेम हो सकता है। उसके लिए भी हमें तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगेन। देखिए, यूएस ने मतलब आज से ही ना जो भी एडिशनल टैरिफ था आज से शुरू हो गया। चाइना पे 104% का टैरिफ स्टार्ट हो गया आज से, ठीक है। तो अब एक तो डर हो गया कि चाइना यूएस को तो अब बेच ही नहीं पाएगा सामान ना, तो अब कहीं डंपिंग ना स्टार्ट कर। डंपिंग मीन्स सस्ता सामान दूसरे कंट्रीज़ में बेचेगा। बेचना तो है ना भाई, इतना सामान बन रहा है, कहाँ जाएगा, ठीक है। अब इंडिया को भी सतर्क रहना है कि भाई इंडिया में ना वो सब सस्ता सामान बेचना, हमारा इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगा, हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखना पड़ेगा इंडिया में भी, और पूरे वर्ल्ड में ये चैलेंज आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है ना कि यूएस का तो जीडीपी बिल्कुल सही बात है, फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। इस जो भी जीडीपी फ़र्क पड़ेगा, ये कल मैं डिटेल वीडियो जब बनाऊंगा ना, ट्राई करूंगा उसमें बताने का जीडीपी में कितना निगेटिव असर पड़ सकता है पूरे वर्ल्ड वाइड जो मेजर कंट्रीज़ हैं उस पर। बट हाँ, बहुत निगेटिव असर पड़ेगा। चाइना के जीडीपी पे भी ऑफकोर्स बहुत निगेटिव असर पड़ेगा। चाइना तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, उसका तो मतलब बैंड बच जाएगा अगर ये कंटिन्यू रहा तब। इसके बारे में कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, यूएस में अगर उसका जो जीसैक है ना, उसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है जापान का, अबाउट $1 ट्रिलियन, और सेकंड नंबर पे है चाइना का, अबाउट $761 बिलियन। पहले चाइना का इन्वेस्टमेंट जापान से भी ज़्यादा हुआ करता था, बट हाँ, फिलहाल कुछ समय से चाइना ने कम किया है, तो अब सेकंड नंबर पे आ गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से, क्योंकि ये तो ऑल आउट वार चल रहा है यूएस और चाइना में, तो चाइना अगर ये ट्रेजरी बेचने लगे, ठीक है, तो यूएस में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, या फिर उनके जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, वो क्या चाहते हैं कि भाई यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है ना, इंटरेस्ट रेट है, उसको तेज़ी से नीचे लाया जाए। क्यों नीचे लाया जाए भाई? इतना ज़्यादा डेट है, ये जो डेट है ना 2025, मतलब ये जो साल चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारा रिडम्पशन के लिए आएगा, प्लस रीफाइनेंसिंग करना पड़ेगा डेट का। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहा तो यूएस गवर्नमेंट को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा ना। वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी कम किया जाए, प्लस इंटरेस्ट पेमेंट्स तो लगातार एवरी ईयर हो रहा है, ठीक है। और प्लस नया बॉन्ड इशू हो रहा है, नया पैसा आपको रेस करना है मार्केट से। तो ये लोग डेस्परेट हैं इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए। तो चाइना यहाँ पे गेम कर सकता है कि धीरे धीरे बेचना शुरू करेगा ना, तो वहाँ पे जो 10 ईयर जीसैक है जो कि 4% से नीचे आ गया था, मैं बोल रहा था ना 4% से नीचे आया है, वहाँ का गवर्नमेंट ट्राई करेगा और नीचे लाओ 3.5% या उससे नीचे, समय के साथ, आपको इमीडिएटली नहीं। लेकिन अब तो ये बिल्कुल उल्टा गेम हो गया, अब तो ये 4.5% के आसपास जाने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है, कुछ दिनों में इस पर क्लैरिटी आएगा। अगर चाइना इस तरह का करता है तो यूएस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, ठीक है। क्योंकि यूएस चाहता है कि भाई इंटरेस्ट रेट जितना तेज़ी से हो, जितना जल्दी हो सके कम किया जाए, ठीक है। तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बाद ट्रम्प का एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है ना, कि देखिए फार्मा पे वो बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा टैरिफ लगाने जा रहे हैं, ठीक है। मतलब इंडिया का फार्मा एक्सपोर्ट होता है अच्छा खासा ना, लेकिन हाँ मोस्टली हम जेनरिक हैं, और जेनरिक में मार्जिन ज़्यादा होता नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगा देंगे तो यूएस में बहुत प्रॉब्लम होगा, हमारा तो बिज़नेस डूबेगा ही, बिल्कुल सही बात है फार्मा कंपनीज़ का। लेकिन यूएस कैसे मैनेज करेगा वो, मतलब कहाँ से खरीदेगा? तो लेट्स सी, मोस्टली जो बड़ी कंपनीज़ है ना फार्मा वाली, जिनका मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, तो मोस्टली लगता है कि वहाँ पे ही ज़्यादा हिट होगा। जेनरिक कंपनीज़ पे ज़्यादा हिट शायद ना हो, बट ट्रम्प है, जब तक उनका फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आता हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उनको आंसर करने का। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।